हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या और यौगिक संख्या का परिभाषा, एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप एंड तक देखते हैं तो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं रहने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। देन हम लोग बाकी तीनों संख्याओं को देखेंगे, दोनों संख्याओं को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसका जो इंग्लिश होता है इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से ही विभाजित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन का, आइए समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और इससे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 आपको इसके बीच में कुछ नंबर गैप दिख रहा है, मतलब जो नहीं लिखे हुए हैं। क्यों नहीं लिखे हुए हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या का जो परिभाषा है ये कह रहा है कि सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित होना चाहिए। विभाजित का मतलब पूरा कट जाए, भाग लग जाए। अब देखिए जो 2 है सिर्फ एक से कटेगा और 2 से कटेगा, स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाला है। वैसे ही 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटने वाला है। वैसे ही अगर अपन डायरेक्ट देखें 13 को तो ये सिर्फ 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से कटने वाला नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि परिभाषा क्या कहना चाह रहा है। मतलब सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हुए। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या 15 एक अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए ये जो है 1 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। मतलब ये एक और स्वयं के अलावा और 2 संख्या से विभाजित हो रहा है। मतलब ये परिभाषा जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नहीं है। जो 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से ये विभाजित हो रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसका परिभाषा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो 15 ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर अपन बात करें 17 क्या अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 17 से ही विभाजित होगा। तो आपके लिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये जो 49 है ये अभाज्य संख्या है या नहीं। सिर्फ आपको यस और नो लिखना है। 49 लिख के यस और नो, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, आइए देखते हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछता है, ये 10th बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और आपको परिभाषा और एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि ये डिनोट किससे करते हैं, सूचित किससे करते हैं, तो आपको याद रखना है किससे करते हैं, पी से। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभाज्य संख्या से सारी जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट संख्या देखते हैं। नेक्स्ट संख्या अपना सभाज्य संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। सेम चीज़, सिर्फ आगे को प्राइम नंबर लग गया है। अब आइए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। को प्राइम नंबर, इसका परिभाषा क्या है। वैसे 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, यहाँ पे होना चाहिए सभाज्य संख्या। थोड़ा सा इसको आप सुधार लेना, सभाज्य संख्या। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या। वैसे 2 संख्या, 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 का भी ग्रुप हो सकता है, 4 का भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है यही है कि उनका जो HCF होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे मैं ये देखते हैं 2 और 3, 3 और 8 और 5 और 7। जब आप इनका HCF निकालेंगे तो इसका जो HCF होगा 1 होगा। जब आप 3 और 8 का HCF निकालेंगे तो इसका भी HCF 1 ही होगा। और जब 5 और 7 का HCF निकालेंगे तो इसका भी HCF 1 होगा। मतलब यहाँ पे ये जो तीनों संख्याएं दिख रही है ग्रुप में, ठीक है, ये तीनों अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इनका HCF 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 4 क्या अभाज्य संख्या है, हो सकती है नहीं, तो आपका आंसर क्या है या नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। अब जब हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो इसका जो HCF आएगा वो 2 होगा। ठीक है,
2 होगा। और ये जो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन कह रहा है कि HCF 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, मतलब ये जो संख्या है 2 और 4 यह सभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं है, यह सभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 3 नंबर का ग्रुप हो जैसे 2, 3 और 5 ऐसे भी पूछ सकता है, तो इन तीनों का HCF अगर आप निकालेंगे तो इसका HCF भी 1 होगा, मतलब यह क्या है, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या है। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 7 और 49 मतलब 7 और 49 क्या यह अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है या नहीं है? यस और नो आंसर में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट अपना संख्या कौन सा है, यौगिक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर। ठीक है, अब इसका परिभाषा क्या होता है, वैसे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, फैक्टर का मतलब आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 10, 20, 30 हो सकता है। अब क्यों हो रहा है आइए देखते हैं। देखिए 4 जब अपन फैक्टर करेंगे ना तो 4 का फैक्टर 2 होगा, ठीक है, 4 होगा। मतलब फैक्टर का मतलब देखो ये जो परिभाषा कह रहा है 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑलरेडी है तो ये इसके अंतर्गत आएगा ही, ये यौगिक संख्या होगा। अब अगर अपन 10 ले लें तो 10 का फैक्टर देखते हैं, 2 होगा, 5 होगा और कुछ हो सकता है, 10 तो खुद होगा, मतलब इसका 3 फैक्टर है तो ये क्या होगा, यौगिक संख्या। अब अगर अपन 7 का देखें तो 7 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 7 ही होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। सो इसलिए क्या है, यह यौगिक संख्या नहीं है। और भी देख लेते हैं जैसे 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा, मतलब इसका फैक्टर सिर्फ 13 है। सो यह क्या है, यौगिक संख्या के अंतर्गत नहीं आ सकते। और यौगिक संख्या मतलब जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक होए उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अब आपको आपके लिए एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ। आपको बताना है 27 और 49, ठीक है, इन दोनों को आपको बताना है कि ये दोनों यौगिक संख्या है या नहीं। सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के यस और नो बताना है, ठीक है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आई होप कि ये तीनों संख्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दिए होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपको किसी मैथ्स में टॉपिक जो है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सोल्व करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर वीडियो सेपरेट बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।